हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अलग अलग टॉपिक्स पे हमारी जो वीडियोस हैं डेली शाम को 7 बजे आती रहती हैं। ऐसा ही एक ज़बरदस्त वीडियो आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट की कुछ हिडन चीज़ों के बारे में, यानी कि कंप्लीट इंटरनेट का जो मेन सीक्रेट है, जिस पे हम लगभग आपने हो सकता है कि वीडियोज़ देख भी रखी हों या सुन भी रखा हो उस चीज़ के बारे में। बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं डार्क वेब के बारे में। तो गाइज़, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे र्यूमर्स भी हैं और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस भी आपको इंटरनेट पर देखने को मिल जाएंगे, जिनमें बहुत अजब अजब तरह की बातें कही गई हैं कि वहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, हमें इसको बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, दूर रहना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। लेकिन गाइज़, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो रिसर्चर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जो कुछ एडवांस सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। सेकेंड एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि इन केस अगर एज अ साइबर एक्सपर्ट आपको कभी रिसर्च करनी पड़ जाए और कोई भी क्राइम अगर डीप और डार्क वेब के जरिए हुआ है, तो आप उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, रिसर्च कैसे करेंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो गाइज़, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डीप वेब पे चलने वाली कुछ ऐसी बेहतरीन वेबसाइट्स के बारे में जो आपका जो काम है उसे बहुत ज़्यादा आसान बना देंगी। यानी कि बहुत यूज़फुल वेबसाइट्स हैं जिनसे कि आपको हो सकता है काफ़ी सारी हेल्प भी मिले और थोड़ा आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि किस तरह से आप यहाँ पे जो एक नेटवर्क है उस पर वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वास्तव में ये है क्या। तो गाइज़, सबसे पहले हम इस डायग्राम की मदद से ये समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि ओवरऑल जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, जिनमें आपका गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह ये चीज़ें आती हैं, वो कहलाता है सरफेस वेब। और ये टोटल इंटरनेट का ओनली 4% ही है। यानी कि अगर हम इंटरनेट को 100% मान लें तो इसका जो 4% है वो सरफेस वेब कहलाता है। अब आप कहेंगे कि हम तो सिर्फ इतने ही चीज़ों पर वर्क करते हैं, पेमेंट वगैरह कर लेना है, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह चला लेना, इस तरह की चीज़ों पर ही हम वर्क करते हैं, इसके अलावा भी कुछ होता है। तो गाइज, 96% जो इंटरनेट है इसके अलावा होता है, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है। एक है डीप वेब और दूसरा है डार्क वेब। तो ज़्यादातर आप देखेंगे यहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट, फोरम्स, रिसर्च पेपर्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। गवर्नमेंट की भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो डीप वेब पर चलती हैं। तो इसीलिए आसानी से हर कोई इसे ऑपरेट नहीं कर सकता या ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। नेक्स्ट वन इज़ द डार्क वेब। और ऐसा बोला जाता है, वास्तव में इसका सही यूज़ तो एक प्राइवेट कम्युनिकेशन करने के लिए बनाया गया था, लेकिन लोग इस पे अभी जो भी वर्क करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसा भी माना जाता है कि ये इंटरनेट का एक ऐसा छुपा हुआ पार्ट है जिसे हमें नहीं चलाना चाहिए या ऑपरेट नहीं करना चाहिए। तो गाइज़, मैं भी आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप जब तक पूरी जानकारी ना हो तो वो इसे ना चलाएं और यूज़ ना करें। लेकिन इन शॉर्ट जो मुझे बताना था कि भाई इस पे भी बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें और रिसोर्सेज होते हैं जिससे कि हमारे काम में हमें हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आप इसके बारे में प्रॉपरली चलाना नहीं जानते हैं या कैसे चलाना चाहिए, प्रॉपर क्या प्रोसेस होगा, तो उसके लिए आप मेरे को बोलेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा आपको। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइस, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने इसे चलाने के लिए आप देखेंगे एक अलग ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे हमने एक ब्राउज़र रन किया हुआ है जिसका नाम है टॉर। इसे चलाने से पहले जैसे ही आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद सबसे पहला रूल ये है कि कभी भी आप इसे फुल स्क्रीन में ना चलाएं। दूसरी बात यह है कि आप ज़्यादा ना करके इसकी जो सेटिंग्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं, ये आप कर लें। कंप्लीट वीडियो आप कहेंगे तो वो मैं बना दूंगा, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ। आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ पर जाने के बाद अपनी जो सेटिंग्स हैं ये देखिए, व्हेन यूजिंग द ब्राउज़र बार सजेस्ट कि आपको क्या क्या चीज़ें दिखनी चाहिए, कौन सी चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, इन सारी सेटिंग्स को आपको बंद कर देना चाहिए। दूसरा, सिक्योरिटी लेवल जो है वो आप सेफेस्ट रखें। सेफेस्ट अगर आपका सिक्योरिटी लेवल रहेगा तो उस कंडीशन में जितनी भी वेबसाइट्स हैं, कोई भी बाहर की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, जैसे बोलते हैं कि भाई कोई वायरस आ गया, ट्रोजन आ गया, कोई मेलिशियस वेबसाइट आ गई, वो सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर में एंटर नहीं कर पाएंगी। आप जो है वो सुरक्षित रहेंगे। तो छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि फुल स्क्रीन पे नहीं चलाना, सेफेस्ट रखना है, ब्लॉक करना है चीज़ों को। जो सेटिंग्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं वो सेटिंग्स आपको अप्लाई करनी है, उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, इस पर कुछ ज़रूरी जो साइट है, जब आप शुरुआत में इसे चलाएंगे तो आपको कोई भी चीज़ करने के लिए यहाँ पे जो ब्राउज़र मिलेगा उसका नाम है डक डक गो। तो गाइज़, आप यहाँ पे डक डक गो जो है वो रन कर सकते हैं, जो भी दोनों में से आपको अच्छा लग रहा है। एक ऑनियन का है और एक इनका खुद का है। तो डक डक गो जो ब्राउज़र है, इसे रन करने के बाद एज़ यू सी यहाँ पर आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे आप सरफेस वेब पे गूगल चलाते हैं, ऐसे ही यहाँ पे चलता है DuckDuckGo। तो गाइज आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जो भी चीज़ सर्च करना चाहें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ ज़रूरी जो वेबसाइट जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो गाइज पहली ये वेबसाइट है, इसमें आप देखेंगे लाइब्रेरी। यहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड जो बुक्स हैं उन्हें आप चला सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स। आपको जो भी चीज़ सही लगे, जिस भी तरह की बुक्स आपको रीड करनी है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, और इस पर लगभग लाखों की संख्या में जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं। दूसरा, अगर मैं कहूँ कि देखिए, अगर आप पूरी तरह से अनोनिमस बन के काम करना चाहते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट, आपकी कोई ज़रूरी फाइल है, डॉक्यूमेंट है, और वो आप शेयर करना चाहते हैं, तो गाइज़ ये इसकी बहुत ज़बरदस्त, आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज़ द मेन लिंक, और ये इसकी बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है जहाँ से आप कोई भी चीज़ शेयर और कर सकते हैं, ठीक है। तो शेयर आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको पूरी नॉलेज ना हो, प्रॉपर ऑपरेट करना ना आता हो, तब तक आप इसका यूज़ ना करें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द वेब आर्काइव। आप यहाँ पे देखेंगे आर्काइव है किसी भी वेबसाइट का, जैसे कि सरफेस वेब पे वेबैक मशीन होता है जिसमें बहुत सारी इंटरनेट्स या अलग अलग URLs की जानकारी होती है, ऐसे ही यहाँ पर है। तो जैसे भी आप देखना चाहें, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम लिखा DuckDuckGo, तो आप इसे सेव भी कर सकते हैं, स्नैपशॉट्स भी देख सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं। नेक्स्ट वन इज़ द ईमेल। गाइस ईमेल की सर्विसेज की अगर हम बात करें, तो जैसे कि मान लीजिए गूगल है, याहू है, रेडिफ है, वैसे ही, और उनसे भी ज़्यादा अगर हम सुरक्षित की बात करें कि भाई हमारा जो ईमेल है ना पूरी तरह से सिक्योर रहना चाहिए, कोई भी उसे मतलब उसके अंदर क्या डेटा है कोई भी उसको हैक ना कर सके, कोई भी उसको मतलब नुकसान ना, मतलब आपका जो डेटा है पूरी तरह से सिक्योर रहना चाहिए। ईमेल की सेफेस्ट सिक्योरिटी की हम बात करते हैं कि भाई सेफेस्ट तरीका कौन सा है ईमेल को यूज़ करने का, तो गाइज़ वो है ये वाली सर्विस, और ये पेड भी आती है, फ्री भी आती है कुछ टाइम के लिए। तो आप यहाँ पे जो भी चीज़ करेंगे, जो भी वर्क करेंगे, जो भी इस सर्विस की मदद से मेल भेजेंगे, वो पूरी तरह से सिक्योर रहेगा। ऐसे ही एक और ज़बरदस्त सर्च इंजन है जिसमें आप देखेंगे, इसका नाम है अहामिया। ये एक मतलब टॉर ब्राउज़र पे चलने वाला सर्च इंजन है, जैसे हम गूगल यूज़ करते हैं ऐसे ही आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं DuckDuckGo की तरह। ऐसे ही गाइज एक और सर्च इंजन है जिसका नाम है डीप सर्च, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको टॉर पे कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो। नेक्स्ट वन इज़ लाइब्रेरी की, जो मैं बात कर रहा था गाइज, ये जस्ट अनदर लाइब्रेरी के नाम से है। इस लाइब्रेरी में आप देखोगे बुक्स आप पढ़ सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगता है। यहाँ पे अलग अलग तरह की बुक्स हैं, जो भी आपको पढ़नी है, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है, तो उससे रिलेटेड बुक्स के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इन सब के अलावा बुक्स, कोर्सेज, ऑडियो बुक्स, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो गाइज़ एक और मेन चीज़ है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ मिली, आपने क्लिक किया, डाउनलोड कर लिया या वर्क करने लगे, तो इस पर जब तक आप पूरी तरह से ना समझ लें तब तक काम करने का कोई बेनिफिट है नहीं, और डायरेक्टली अगर आप चलाएंगे तो ये एक सही नहीं है तरीका। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई इसे प्रॉपरली और सही तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे ये काम आए, तो उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा, बट दैट्स डिपेंड्स ऑन यूर कमेंट्स, ठीक है गाइस। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।